स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमेशा उन स्टॉक्स के बारे में जो अच्छा मोमेंटम देते हैं। और देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा टेक्निक सीख गए तो शायद एक अच्छा सा पैसा बनाया भी जा सकता है। लेकिन देखो, ये रिस्क वाला खेल है, इसलिए आपको मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर आपको पहले सीखना है, उसके बाद ही जब आपको लगे या फिर अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही ये सारे के सारे काम करना है। अदरवाइज यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो आज अच्छा सा मोमेंटम दिए हैं और आप कैसे पैसा बना सकते थे। उसके पहले मैं आपसे साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो क्या शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आज मैंने जो एंट्री लिया था वो लिया था चलेट होटल में। कौन से होटल में? चलेट होटल में। चलेट होटल की अगर हम बात करें तो मैंने क्यों एंट्री लिया था, सबसे पहले चलो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था कि देखो, एक तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू अप मोमेंटम में। ठीक है, कौन सा अप मोमेंटम में आपको दिख रहा होगा, फिर अप मोमेंटम में, और फिर ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास आकर उठा था। तो मेरे को लगा था कि ये एक अच्छा सा मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से इसने, अगर हम देखें ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ब्रेक की थी। तो मेरे को यही लगा कि ये एक अच्छा सा मोमेंटम कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आपको पता चलेगा कि हुआ क्या एक्चुअली। अब एक्चुअली यहाँ पर आप देखोगे तो हुआ क्या हकीकत में कि 1020 पर गया भी सही है, मतलब सीधे यहाँ पर कहीं पर ओपन हुआ तो सीधे, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं 5 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हुआ क्या था इसमें। और पहले यहाँ पर आप देखो, पहले 2 ही कैंडल में ये क्या कहाँ चला गया, 980 से लगा के सीधे ये चला गया 1020 तक। और मेरा जो एंट्री हुआ ना इसमें, कहीं ना कहीं मेरा एंट्री यहाँ टॉप में हो गया इसमें, यहाँ पर कि मेरे को लगा था, क्योंकि मैं 2 दिन से 1 घंटे का टाइम, मतलब 9:15 पे मार्केट ओपन हो रहा है और मैं एंट्री कर रहा हूँ कहाँ पे, 10:15 पे। तो क्या हो रहा था, थोड़ा डिले हो जा रहा था और वो मोमेंटम जो कैच नहीं कर पा रहा था मैं, जो करना चाहिए था। लेकिन आज इस चक्कर में मैं फंसा था, तो यहाँ पर भी मेरा क्या हो गया, यहाँ पर भी मेरा एक गलत एंट्री यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन इस एंट्री को कैसे सही किया मैंने, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब हम आते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया है कि देखो, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि देखो, गलत एंट्री हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब समझ सकता हूँ मैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी, तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक में अप मोमेंटम रह सकता है। तो मैंने यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरा यहाँ पर एंट्री हुआ। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, जो एंट्री मेरा था वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको ऐसा लगेगा कि देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरा पहला ऑर्डर था 9:22 पे, आपको दिख रहा होगा 9:22 पे, एक क्वांटिटी में 17 रुपये पे। फिर उसके बाद में 9:24 पे दूसरा, मतलब 2 मिनट बाद ही ये 1000 पे आ चुका था। उसके बाद 10:09 पर यहाँ पर 975, सोचिए मतलब कितना फास्ट गिरा। फिर 10:09 पर 975, फिर 10:22 पर, और इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, कहाँ तक एवरेज किया, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ तो ये कहाँ पर आ चुका था, 10:28 पे 960 रुपये पे आ चुका था। 960 रुपये, मतलब सोचिए कहाँ, कितना मैं आपको बता रहा हूँ, 1017 रुपये। आप देखो यहाँ पर कहाँ 1017 रुपये और कहाँ 960, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और हमारा एंट्री यहाँ पे हुआ है, मतलब सोचिए कितना बड़ा गैप था। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पर लूँगा, अगर मैं फंस चुका हूँ तो मैं यहाँ पर मिडल में एंट्री करूँगा और एक बॉटम में एंट्री करूँगा। तो यही मैंने यहाँ पर साइकोलॉजी यूज की। मैंने यहाँ पर एंट्री की, फिर मैंने यहाँ पर एंट्री की, और फिर मैंने यहाँ पर भी एंट्री की, और फिर मैंने छोड़ दिया इसको। अब मेरे साथ में जो होगा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट नेगेटिव नहीं था इसलिए मैं थोड़ा सा पॉजिटिव था। अगर मार्केट ज़्यादा ही नेगेटिव होता तो मैं एग्जिट मार देता, और मोमेंटम वाला स्टॉक था इसलिए थोड़ा सा मेरे को डर नहीं था। उसके बाद आप देखोगे कि इसने यहाँ पर वापस से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, और ये कैंडल बना तो फिर मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया। तो चलिए मैं आपको एग्जिट भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पर मैंने एग्जिट किया था। कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जब मैं एवरेज कर रहा था तो मेरी क्वांटिटी कितनी हो चुकी थी, 8 शेयर्स हो चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कब एग्जिट किया इसको, 1:29 के आसपास, मतलब 1:30 बज चुके थे, तभी मैंने यहाँ पर एग्जिट मारा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर
मैंने इससे पहले भी कोशिश की निकालने की, 90 का टारगेट रखा था मैंने, और ये स्टॉक गया भी से, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि 90 रुपये के आसपास गया भी था, मेरा टारगेट भी वही था। लेकिन क्या हुआ कि एक जो डर होता है ना, जब आप इतना बड़ा लॉस देख चुके हो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कम से कम 95 तक गया था, 96 95 तक गया था। लेकिन जो डर होता है वो डर मेरे अंदर भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हम लोग धीरे धीरे अगर ये डर निकालेंगे तभी जाके हम पैसा बना पाएंगे। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, मैं दिखाना भी वो चाहता हूँ कि प्रॉफिट मैंने कितना बनाया। देखो मैं आपको बताऊँ, मैं कोई ऑप्शन नहीं करता, लेकिन मैं पोजिशनली ये चीज़ें इंट्राडे में करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने इतने रुपये का, मतलब 6-7 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, मेरे लिए यहाँ पर छोटा पैसा, कम पैसे से कम प्रॉफिट मेरे लिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को हम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में यहाँ पर अच्छा सा प्रॉफिट हमने किया है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेट्रो ब्रांड से भी यहाँ पर सुबह मोमेंटम में आपको देखने को मिला था, ये देखो। लेकिन क्या हो गया कि ये वाले पे थोड़ा सा मेरे को डाउट क्यों आ रहा था कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कल मैं ऐसे ही फंस चुका था एक स्टॉक में कि ये देखो आपको दिख रहा हूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में था, और मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये डाउन में चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें एंट्री नहीं बनाई। लेकिन अगर 1 घंटे का कैंडल देखा जाए तो यहाँ पर एंट्री बनाने का था, ये एंट्री बनाने लायक था। लेकिन क्या होता है जब आप एक में किसी में आ चुके हो, एक किसी को बाइंग कर लिया है, तो फिर दूसरे में आपको नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एंट्री करना चाहता तो करीबन 1260 के आसपास होती, और ये 1300 गया, 40 रुपये यहाँ पर एक शेयर पर मेरे को मिल सकते थे। इसके अलावा हम बात करते हैं गो डिजिट का भी, यहाँ पर आपको देखने को मिला था। गो डिजिट में यहाँ पर आपको एक बड़ा मोमेंटम था, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया 1 घंटे में, और यहाँ पर भी एंट्री बनाई होती तो यहाँ पर भी प्रॉफिट तो होता। लेकिन कहते हैं ना कि सही चीज़ें चूज करना बहुत ज़रूरी होता है। इस कार्ट की हम बात करते हैं तो इस कार्ट में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बना था, और यहाँ पर मैं एंट्री करता तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता, और बाद में यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रुका हुआ था इसमें। इसके अलावा हम बात करें फिनोलेक्स इंडस्ट्री की, अगर हम बात करें फिनोलेक्स 5 हो गया, तो ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक बहुत बड़ा कैंडल बना था, 240 से 265 तक गया था ये। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा कैंडल बन चुका था कि ऑलरेडी ये आपको दिख रहा होगा इसके एक तरह से बहुत ज़्यादा ही हो चुका था, इसलिए यहाँ पर इसको कैंसिल किया जा सकता था। और इसके अलावा हम बात करते हैं टीवीएस SCS, यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा कैंडल बना, जो कि बहुत छोटा स्टॉक है और बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है, थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करें जुबिलेंट फार्मा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये भी थोड़ा सा आया था मोमेंटम में, अगर हम देखें तो सुबह मोमेंटम में था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ये ऊपर जाकर नीचे आ गया, और इसमें तो कुछ हलचल भी नहीं हुई बाद में। एक्यूमस की बात करें हम लोग, यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये बहुत बड़ा कैंडल बना था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और मार्केट इस कैंडल बनाने के बाद में यहाँ पर ही रह गया। ये 600 रुपये से 10% यहाँ पर उछला था, लेकिन पहला ही कैंडल इतना बड़ा बन चुका था 10% का, तो यहाँ पर फिर गलत है। हमको क्या करना है, 2 से लगा के 4% तक के बीच में ही स्टॉक को ढूंढना है। उसके बाद हम बात करते हैं उषा मार्टिन की। अगर हम बात करें यहाँ पर उषा मार्टिन का भी आप देखोगे तो करीबन यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा चुका था पहले ही घंटे में, तो हम लोग यहाँ पर इंटर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये स्टॉक के अलावा जो ये तो मैं आपको जिनको मैं देख रहा था, जिनको अब इसके अलावा मैं उनके बारे में आपसे बात करता हूँ जो यहाँ पर बाद में मोमेंटम किए हैं। तो जो बाद में मोमेंटम किए उनको मैं आपको बताता हूँ। पीटीसी इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। पीटीसी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी एक बार, अगर आपको पता होगा तो शायद आप जानते होंगे, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कब हमने बात की थी। जब ये कैंडल बना था ना एक बड़ा वाला, तब हमने बात की थी कि इसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम आगे चल के आ सकता है। तो पीटीसी इंडस्ट्री थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना मोमेंटम दिया है इसने आज। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैंने आपको बहुत पहले ही चीज़ें समझा दी है, क्लियर कर दिया है कि ये देखो यहाँ से मोमेंटम आया था, फिर मूविंग एवरेज के आसपास गया, और फिर यहाँ से बड़ा मोमेंटम किया इसने। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आज हम चाहते हैं इसमें, देखो इतना तो मेरा अस्थि नहीं है, इतना एक तरह से मैं बोल दूँ कि इतना महंगा स्टॉक मैं खरीद नहीं सकता और इतना बड़ा रिस्क भी नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैंडल कहीं ना कहीं ये वाला जो कैंडल बना था ये सही बना था,
और यहाँ पर एंट्री की जा सकती थी। तो करीबन करीबन अगर 12,700 के आसपास एंट्री होती तो सीधे 13,500 के आसपास 600 के आसपास जाता हुआ दिखा, मतलब 1,000 रुपये का यहाँ पर बेनिफिट हो सकता था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरा स्टॉक से है हमारा अजंता फार्मा, गार्डन रिच। अजंता फार्मा ये भी थोड़ा सा बाद में ही आया। अजंता फार्मा को अगर हम देखेंगे तो अजंता फार्मा अगर आप देखोगे इसका चार्ट, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन देखो दोस्तों यार सीखना है तो एक थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। तो ये देखो अजंता फार्मा को अगर हम देखेंगे थोड़ा सा बाद में ही चला ये, लेकिन बोलता हूँ ना मैं कि बाद में चला वो स्टॉक बढ़िया हो जाता है, 2-3% में घूमता रहता है और फिर एकदम बड़ा मोमेंटम करता है। तो देखो ये 2850 से सीधे अगर हम कैच करते हैं 2850 से 3100, मतलब सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 250 रुपये का बेनिफिट हो सकता था एक शेयर्स पे। तो बहुत बड़ा बेनिफिट था ये 6-7% का। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे स्टॉक्स, तो दूसरे स्टॉक से हमारे पास में कौन सा, गार्डन रिच जो कि डिफेंस स्टॉक है, आपको भी पता है। तो ये इनके बारे में बहुत न्यूज़ भी आ रही है जो कि मैं कवर करना चाहता था, कवर नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको, तो ये देखो गार्डन रिच भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें भी 1 घंटे का कैंडल बहुत बढ़िया बना था। सॉरी यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये वाला आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर 1 घंटे का कैंडल स्टार्टिंग के तो 2 कैंडल 3 कैंडल अच्छे नहीं बने, लेकिन ये वाला जो बना था अच्छा बना था और इसके बाद आप देखो क्या मोमेंटम आया हुआ है। तो ये चीज़ें ना बहुत आसान लगने लगती है जब प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं होती है ना तो फिर ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है करना। अब हम बात करते हैं कैपलिन की ओर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग वीडियो को क्लोज करेंगे। कैपलिन को अगर आप देखोगे तो कैपलिन पॉइंट लैब की हम बात करते हैं। तो इसको देखो आप, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कैपलिन, ये भी आप ना ये छुपा रुस्तम था, ये बाद में निकला। देखो मैं बोल रहा हूँ आपको वही कि 2 कैंडल यहाँ पर इसने 3 कैंडल 3 घंटे मतलब यहीं पर मोमेंटम करता रहा और फिर यहाँ पर लास्ट वाला ये जो कैंडल आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला बनाया, उसके बाद आप देखो क्या मोमेंटम दिया है। लेकिन क्या हुआ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं एक ही शेयर्स पर फोकस कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर उसमें थोड़ा सा एक अच्छा सा मास्टरी कर लूँगा तब जाके मैं दूसरे स्टॉक्स पर फोकस करूँगा, फिर हम लोग बंच में भी प्लान करेंगे। फिलहाल में अभी मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो पैसा बनाया जा सकता है केस में भी, लेकिन देखो थोड़ा सा रिस्क रहता है, वो रिस्क आपको किस तरह से लेना है ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।